नमस्कार, मैं अरविंद कुमार ग्लोबल इनसाइट हब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन के बीच में मार्च 15 के आसपास एक बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है, क्योंकि मालदीव्स ने अपनी तरफ से कैटेगोरिकली ये कह दिया है कि इंडिया के पास इस साल की 15 मार्च तक का टाइम है कि आप अपनी मिलिट्री प्रेजेंस कम्प्लीटली रिमूव कर दें मालदीव्स में। ये ओपनली कहा है मालदीव्स की सरकार ने, मीडिया में पूरी दुनिया के सामने अनाउंस किया है। अब क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये आएगा कि क्या हमें इससे कोई फ़र्क पड़ता है। अगर मान लीजिए इंडिया के 80 या 88 के लगभग मिलिट्री पर्सनल है मालदीव्स में, और अगर यह भारत वापस आ जाते हैं तो इससे जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। क्या ये जियोपॉलिटिकल हार हैं इंडिया की मालदीव्स में, और क्या चाइनीज़ मिलिट्री पर्सनल रिप्लेस कर सकते हैं इंडिया को मालदीव्स में। आइए इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। यहाँ पर आप मालदीव्स की लोकेशन को देख सकते हैं। मालदीव्स न्यूज़ में इसलिए बना हुआ है क्योंकि ये दुनिया की बहुत ही प्राइम लोकेशन पर एग्जिस्ट करता है। इंडियन ओशन में है और इसलिए इंडिया, अमेरिका या यूरोप के कई देश इससे चिंतित हैं। यूएसए की आप रिपोर्ट्स पढ़ोगे मालदीव्स के बारे में तो आप यहाँ पर कई बार एक्सट्रीमिज्म का जिक्र पाओगे कि वॉयलेंट एक्सट्रीमिज्म यहाँ ज़्यादा बढ़ रहा है मालदीव्स में, और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म भी बढ़ रहा है। और यूएस खुद इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है क्योंकि मालदीव्स की जो लोकेशन है जियोपॉलिटिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यूएसए ने ये भी कहा है कि मालदीव्स में फॉरेन एक्टर्स लगातार चैलेंजेस क्रिएट कर रहे हैं। और यूएस प्राइमरीली चाइना की बात कर रहा है। इन्होंने आगे जाकर चाइना का भी इशू रेज किया था रिपोर्ट में, और 2021 में उस वक्त के जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट थे इब्राहिम सोली ने 2021 में इन्होंने कहा था सीरियस नीड टू राइज अगेंस्ट रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, ताकि मालदीव्स की जो इंडिपेंडेंस है, सॉवरेनिटी है, ये बची रहे। ये फ़र्क है इनके पुराने प्रेसिडेंट और नए प्रेसिडेंट में। जैसा कि आप देख सकते हैं इनके जो नए प्रेसिडेंट बने हैं, इनका कहना है कि इंडिया से इनको मेन खतरा है ऑलमोस्ट, या आप कह लीजिए लैंग्वेज पाकिस्तान काफ़ी बार यूज़ करता है कि इंडिया से इनको मेन खतरा है, और इंडिया से काफ़ी बार रिलेशन ख़राब करने की कोशिश भी की जाती है। सेम चीज़ आज के समय देख सकते हैं मालदीव्स के प्रेसिडेंट की तरफ से। अब एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये आएगा कि क्या इंडियन मिलिट्री पर्सनल मालदीव्स में कर क्या रहे हैं। ज़्यादातर इंडियन मिलिट्री पर्सनल मालदीव्स की जो सिक्योरिटी पर्सनल है उनको ट्रेनिंग देने के लिए जाते हैं। उसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने ओवर द ईयर्स जो एयरक्राफ्ट गिफ्ट किए हैं मालदीव्स को, उनकी मेंटेनेंस के लिए भी काफ़ी बार इंडियन मिलिट्री पर्सनल मालदीव्स में रहते हैं। वैसे आप हिस्ट्री में जाओगे तो आप देखोगे कि इंडियन मिलिट्री पर्सनल ने प्रॉपर एंट्री करी थी साल 1988 में। उस वक्त क्या हुआ था कि यहाँ पर भी आपको सेम पाकिस्तान वाली कहानी मिलेगी। जिस तरीके से पाकिस्तान में आपको पता होगा कि इनकी आर्मी कंट्रोल में रहती नहीं है, आर्मी काफ़ी बार सिविलियन गवर्नमेंट को हटा देती है, तो मालदीव्स के केस में भी सेम होने वाला था 1988 में। मैं आपको बता दूं कि अगर इंडियन मिलिट्री मालदीव्स को ना बचा पाता तो जो हाल पाकिस्तान का हुआ आर्मी के मामले में, इनकी आर्मी ने सब कुछ टेक ओवर कर लिया है, सेम मालदीव्स का होता हो सकता था। उस वक्त क्या था कि 1988 में मालदीव्स के जो मोहम्मद अब्दुल गई प्रेसिडेंट थे, इन्होंने भारत की मिलिट्री को इनवाइट किया, कहा कि मेरी खुद की मिलिट्री मेरे हाथ से निकल चुकी है, ये लोग सरकार हटाना चाहते हैं, मिलिट्री शासन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। इंडिया से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप मिलिट्री यहाँ भेजें ताकि सिचुएशन हम नॉर्मलाइज कर पाएँ, और ऑपरेशन कैक्टस के अंदर जल्द से भेजा अपने मिलिट्री को और मालदीव्स के अंदर, और हमने डेमोक्रेसी को बचा लिया मालदीव्स में, वरना मालदीव्स का हाल बहुत ख़राब हो जाता। ये जो आप आज के समय टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना हुआ है ये ना होता, और मिलिट्री टेक ओवर कर लेती सारी चीज़ों पर। यूएस, यूरोप समेत कई देश सैंक्शन लगा देते, जिस तरीके से म्यांमार में हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मिलिट्री ने टेक ओवर कर रखा है, वैसा हाल मालदीव्स का होता, यानी वास्तविकता में ऑपरेशन कैक्टस के अंदर बचा लिया गया था मिलिट्री कूप से। ये देख सकते हो कि हमने मालदीव्स के लिए क्या कुछ नहीं किया, फिर भी ये देश कितना एहसान फरामोश है। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये आएगा कि चाइनीज सोल्जर्स क्या इंडियन सोल्जर्स को रिप्लेस कर सकते हैं मालदीव्स में। और मालदीव्स में जो इंडियन मिलिट्री है मार्च से पहले या 15 मार्च के बाद इंडिया में आ जाती है, तो चाइनीज़ सोल्जर्स आ जाएंगे मालदीव्स में। तो अभी देखना होगा कि हमें वेट एंड वॉच करना होगा कि क्या प्रोग्रेस होते हैं चाइना और मालदीव्स के बीच में। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें।